दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ट्रेन जो कि 359 मीटर की हाइट पे चल रही हो, मतलब आईफिल टावर से भी ऊंची। सोचो, नीचे गहरी वैली, ऊपर बादल और बीच में एक ब्रिज जहां से ट्रेन गुजरती है। ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं, ये इंडिया है। आज का इंडिया सिर्फ सपना दिखता नहीं है, उन्हें स्टील और सीमेंट से रियलिटी भी बनाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंडिया ग्लोबल इंजीनियरिंग के रूल्स रिराइट कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के उन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जिन्हें देखकर दुनिया भी हैरान है। इस प्रेजेंटेशन में आप जानोगे टॉप प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कैसे ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपको लगता है इंडिया सिर्फ आईटी में स्ट्रांग है तो ये वीडियो आपके माइंडसेट को चेंज करने वाली है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 14 to 60% है जीडीपी का, जबकि डेवलप कंट्रीज जो हैं वहाँ पे ये सिर्फ 8% है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रोड, ब्रिज और पोर्ट्स बेटर हो जाएंगे तो ट्रैवल फास्ट होगी, कॉस्ट कम होती है और उससे कहीं ना कहीं बिजनेस भी ग्रो करता है। और अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई ओवरनाइट की चीज़ नहीं है। इसके पीछे दो बड़े इनिशिएटिव्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड द सेकेंड वन इज पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। पहले क्या प्रॉब्लम था कि प्रोजेक्ट जो था वो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ की द्वारा हैंडल किया जाता था। उसमें क्या होता था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो जीरो होता था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कभी इधर से कुछ और बोला जाता था, वो सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाता था, बिकॉज ऑफ दैट डिले होता था और प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाता था। अभी क्या है कि अब सब कुछ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया है, वहां से ही कंट्रोल होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 के बाद से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वो 5 गुना तक की बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट की, जो कि चेनाब ब्रिज है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसकी हाइट 359 मीटर्स है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये अर्थक्वेक तक को झेल सकता है, इवन ब्लास्ट तक हैंडल कर सकता है। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये इंडिया की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का एक जीता जागता मिसाल है। नेक्स्ट है अटल सेतु, यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने में 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 20 मिनट। इससे टाइम बचा, फ्यूल बचा, पॉल्यूशन कम हुआ और इकोनॉमी को बूस्ट हुआ, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहरों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। एक जगह से दूसरे जगह जाने में अगर वो 2 घंटे का टाइम लगता था, जिसे हम घटा के 20 मिनट तक लेके आ गए, तो एक आम इंसान जो कि उस रूट से ट्रैवल करता था उसे मिनिमम 140 मिनट्स एडिशनल टाइम मिल सकता है, ताकि वो कहीं और यूज कर सके। तो दोस्तों, अब आते हैं एक स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट पे, जो कि है जोजिला टनल। ऐसा एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? लद्दाख विंटर में कट ऑफ हो जाता था। अब साल भर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका मतलब है आर्मी का जो मोमेंटम है वो फास्ट रहेगा, जो उनकी सप्लाईज हैं वो इजी रहेंगे और लोकल इकोनॉमिक स्ट्रांग होंगी। ये इंडिया का डिफेंस के लिए गेम चेंजर है। लेकिन दोस्तों, हर डेवलपमेंट का कुछ चैलेंज भी है। अगर आप देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक छोटे छोटे बारीकियों तक को देखना पड़ता है, नहीं तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक बर्डन भी बन सकते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट डेंजर का जो रिस्क है वो हमेशा बना रहता है। लैंडस्लाइड्स, क्योंकि ये जो जितने भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये नॉर्मल लैंड्स पे नहीं बने हुए हैं, कुछ पहाड़ पे हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड एरिया पे हैं, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का भी डेंजर रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रॉब्लम होता है लैंड एक्विजिशन का। ऐसे तो गवर्नमेंट जिनसे भी लैंड एक्वायर करती है, सपोज अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बीच में अगर कोई नॉर्मल इंसान का जमीन आता है तो गवर्नमेंट उन्हें पे करती है। बट फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे नॉर्मल पीपल को सफ़र होना पड़ा है। तो दैट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस। दोस्तों, अब समझते हैं असली गेम क्या है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिक्स भी है। अगर हम चाइना फैक्टर की बात करें तो बॉर्डर पे रोड्स और टनल्स जो है वो आर्मी का फास्ट मूवमेंट करती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर बॉर्डर एरिया पे कोई टेंशन इंक्रीज होता है ओवर द नाइट, क्योंकि अगले जो भी हमारे एनिमीज हो गए हैं वो प्लानिंग कर गए हैं। अगर हमें इमीडिएट कुछ पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमेटिक इंस्टांसेस दिखे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है वहाँ पे आर्मी सप्लाई भेजने के लिए। तो उस टाइम पे इस टाइप के जो टनल्स हैं वो एक गेम चेंजर का काम करेंगे। विद इन आवर्स और बहुत जल्द ही हम वहाँ पे अपना जो रिसोर्सेज हैं
जो वहाँ पे हम आर्मी है वो उसको भेज सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके आसपास अभी क्या है कि इंडस्ट्रियल जोन्स और स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, क्योंकि अभी ये सप्लाई चेन नहीं रुकेंगी वहाँ पे। ये सब जो ये मूवमेंट होने की वजह से कभी कभी क्या होता था पहले कि बिकॉज ऑफ वेदर्स यहाँ पे सप्लाई चेन अफेक्ट हो जाता था, तो अभी उसका खतरा खत्म होने के बाद से जो इंडस्ट्रियल जोन्स है वो भी वहाँ पे शिफ्ट कर रही हैं। क्योंकि अगर हम फाइनल गोल्स की बात करें तो इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनना चाहता है, तो इसके लिए हमें हर एक फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हमें काम करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा, एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू डू बेस्ट इन ऑल द सेक्टर्स। दोस्तों आने वाले 5-10 साल और भी एक्साइटेड होने वाले हमारे लिए, जैसे कि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत मोस्ट अवेटेड थे जो कि आने वाले हैं, दे आर इन प्रोसेस। तो फर्स्ट वन इज बुलेट ट्रेन, जो कि जो इंडिया का जो ट्रेन है या उसका जो स्पीड है वो जापान लेवल पे लेके चला जाएगा। सेकंड वन इज ग्रीन हाईवे, तो उससे क्या होगा कि वो इको फ्रेंडली फ्यूचर के टुवर्ड हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी के डेट में जो ऑक्सीजन लेवल है एटमॉस्फेयर में वो डे बाय डे डिक्रीज करते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है ये हमारे एटमॉस्फेयर को बूस्ट करेगा। एंड द थर्ड वन इज स्मार्ट सिटीज। हर एक इंसान मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना चाहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न सिटी कंसेप्ट, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया लेकर आ रहा है। तो फ्यूचर में इंडिया सिर्फ एक कंज्यूमर कंट्री नहीं रहेगा, इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर भी बन सकता है। तो दोस्तों फाइनल बात समझ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं होती है, ये जो है ये देश की विंग्स होती है। जितना स्ट्रांग एक कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उतनी ही फास्ट उस देश की ग्रोथ होती है। तो इंडिया ने इस सब प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रूव किया है कि अब हम सिर्फ फॉलो नहीं करते हैं, हम लीड करते हैं। दोस्तों अब आप बताओ, आपके हिसाब से सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा है, चेनाब ब्रिज या जोजिल टनल? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।